दोस्तों, मेरा नाम है नईम कमाली और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदुस्तान के मशहूर व मुमताज़ फिल्मसाज व हिदायतकार गुलजार साहब की लिखी हुई एक कहानी जिसका उन्वान है 10 पैसे और दादी। बस एक 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चिक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी रेजगारी रहती है, जब चाहे जाके पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरी की कन्नी बंध गई। मांझे की चरखी बस हमेशा भरी ही रहती है और सद्दी के कितने सारे पिन्ने रखे हैं घर में। ये सब याद आते ही फिर गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही ऐसी घुन्नी, इसलिए इतनी झुर्रियां हैं उसकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं है। एक के बाद एक उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढीले हैं, जब भी गालों पर चूमती है तो आंखों पर लटक जाते हैं और पलकें तो है ही नहीं। रात को सोती है तो आधी आंखें खुली रहती हैं, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाता वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुस गया और जैसे ही गाड़ी ने सीटी दी वो दौड़कर गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलने के बाद उसने सोचा कि चलो घर से भाग जाए और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत जरूरी है। ये भी कोई जिंदगी है? एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए तो उसके बड़े भाई भी दादी को छोड़कर बंबई चले गए थे। अब कभी नहीं आते। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया है। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ था, लेकिन शिकायत और गिला अभी तक गले में रंधा हुआ था। 10 पैसे कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठा लिए तो चोरी थोड़ा ही हुई। भगवान की आंखों के सामने लेकर गया था। खुद ही तो कहती है दादी कि उसके देवता जागृत हैं, दिन रात जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। नहीं, वो आंख बंद कर लें तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती है कि मैंने चोरी की है। दादी के भगवान भी उस जैसे हैं, घुन्ने, कम सुनते हैं, कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हटकर अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो ख्याल आया कि लौट जाए, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था। यह ख्याल भी पहली बार हुआ उसे। उसने सुना था कि बिना टिकट वालों को पकड़कर पुलिस जेल भेज देती है और वहां चक्की पिसवाती है। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटे तो संदूक, पेटी बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ वो खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर के बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी और प्यास भी। ऊपर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन की हिचकोलों से झूल रही थी और सुराही के मुंह पर ऊंधा लगा हुआ गिलास भी मुसलसल कट 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 किए जा रहा था। उस वक्त
नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे ही उसका असिस्टेंट एक बिना टिकट वाले को गुद्दी से पकड़ते हुए दाखिल हुआ। चिक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी में यह आदमी कैसे अंदर आ गया? स्टेशन से चढ़ते हुए तो देखा नहीं था। जरूर कहीं छुपकर बैठे रहते हैं ये लोग। सीट के नीचे घसीटता घसीटता वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा। फिर वहां से खिसकता हुआ डब्बे के दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आ गया। बस उसी में घुस गया और खोल के कमोड पर बैठ गया। पाखाने में कोई थोड़ा ही टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था, जिसे टीटी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे नींद भी आने लगी थी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धचका सा लगा। रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़ी एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला। बाहर झांका तो कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी वाले कहीं नजर नहीं आए। जरूर कहीं छुप कर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहां जाता। गाड़ी रुकी तो वो फौरन उतर गया। सुनसान स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हाँफती रही, फिर भक भक करती हुई आगे चल दी। चिक्कू एक बेंच पर सुकड़ के अपनी ही टांगों में मुंह देकर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरह एक तरफ लुढ़क गया। ठक ठक करता लालटेन हाथ में लिए एक चौकीदार आया और कान से पकड़कर उठा दिया। ए चल, बाहर निकल। घर से भागकर आया है क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले धर के ले जाएंगे, चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक धमकी में वो लड़खड़ा के खड़ा हो गया। चौकीदार ठक ठक करता फिर गायब हो गया। चिक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर पड़ा नजर आ रहा था। बोरियों के पीछे ही कोई बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े कोई भिखारन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसी भिखारन के लिहाफ में घुस गया। उसे लगा जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गांव में अक्सर ये होता था। मिरासन अपने पास सुलाती थी और वो रात को उठकर दादी के लिहाफ में जा घुसता था। सर जमीन पर लगते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपट के सोया हुआ था। भिखारन के सरहाने पड़े कटोरे में रेजगारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आ गई। कल रात की भूख फिर ऊद कर आई। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी? बुढ़िया दादी से पूछा था तो कहती थी, मर के भी तो जरूरत पड़ती है पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी। कितनी लकड़ियां पड़ी थी घर में, उसकी नजर फिर कटोरे पर पड़ गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या है? यहां तो भगवान भी नहीं, दादी भी नहीं, मांग लूं तो शायद खुद ही दे दे। इधर उधर देखा उसने। कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसने उठा लिए 10 पैसे, बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और मूत्री की तरफ चला गया। वापस आकर मिट्टी से हाथ धोए। दादी ने सिखाया था, साबुन न हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, लेकिन मूत्री से आके हाथ धोया करो। हाथ धोए यह ठंडे पानी से। किसी ने कोयला मस कर रखा था होदी पर, मंजन किया होगा। उसने दांत भी मांज लिए, मुंह हाथ भी धोया।
हाथ झटक के सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पहुंचे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पर काट खाया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सर के पास बैठा हुआ था, कह रहा था, अकड़ गई है, मरे भी 8-10 घंटे तो हो गए होंगे, रात नींद में ही चल बसी शायद। चिक्कू घबरा के खड़ा हो गया। वहीं वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसी को खबर करेगा। किसको? म्यूनिसिपैलिटी को। वही जलाएगी ले जाके। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींच के मुंह ढक दिया। चिक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास।